आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे द लेक्चर इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, डिस्कस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, एटम के अंदर हमने देखा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन हमने न्यूट्रॉन्स की अभी तक बात नहीं की। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया। लेटर ऑन इन 1933 में क्या हुआ, एन अदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड। एक दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया? विच इज़ नाउन टू कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ये आ गई न्यूट्रॉन की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ अ प्रोटॉन। कहते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम प्रोटॉन की तरह का मास है। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह इसका जो मास है वो प्रोटॉन के इक्वल है। आगे क्या है? दीज थ्री पार्टिकल्स, अब कौन कौन से पार्टिकल्स हैं एटम में प्रेजेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। हर एटम में, तमाम एटम्स में जो है ये तीनों ही पाए जाते हैं। कहीं आप ये नहीं देखेंगे कि प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। बट कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर नहीं है, विच डजेंट हैव अ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम्स बिहेव वेरी डिफरेंट फ्राम वन अनदर। इस हकीकत के बरक्स के, यानी कि एटम जो है वो हर डिफरेंट बिहेव करता है हर एक दूसरे के साथ। It was, however, also known that the number of these particles is different in different atoms. अब ये क्या है? It was, however, also shown that the number of these particles is different in different atoms. Different atoms में इन particles की different तादाद होती है. After the discovery of these particles, अब इन particles की discovery के बाद इनके हमने discovery of proton कर ली, discovery of electron कर ली, discovery of neutron कर ली. इनके बाद एक question क्या arise होता है? A very important question arose as to how these particles are arranged in a tiny place called atom. कहते हैं एक छोटा सा एटम है, उसके अंदर इतने मतलब कि तीनों पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं टाइनी प्लेस में। और दूसरे वर्ड्स में क्या कहें, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहता है अगर दूसरे अल्फाज में पूछूं तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, तो जो नीचे वाला हमारा क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ही इनके जो आंसर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो थिंकिंग के तौर पर दिया गया है, और आप भी इसको थिंक करें कि कैसे, यानी कि एक स्मॉल एटम है टाइनी प्लेस में, वहाँ पर कैसे पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज हुए हैं, और एटम का स्ट्रक्चर क्या है। सो ये था छोटा सा हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की नहीं भी समझ आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।